परम पवित्र भगवा ध्वज, उपस्थित सभी अधिकारीगण और इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस उत्सव में जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक बंधुओं, सर्वप्रथम इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम इस उत्सव को मना रहे हैं। हमारा तो इस उत्सव के पीछे का भी आत्मीयता, अपनत्व से निकट जाना, किंतु परिस्थितियां ऐसी है कि थोड़ा वह शारीरिक दूरियां बनाना वर्तमान में आवश्यक है और इसलिए हम वर्तमान पद्धति से रक्षाबंधन पर्व संपन्न कर रहे हैं। वैसे रक्षाबंधन पर्व का अपना एक महत्व है ही, किंतु इस सप्ताह का भी हम देखेंगे। अगस्त माह का ये सप्ताह भी हमारे देश के लिए, इस देश के समाज के लिए, यहाँ के धर्म और संस्कृति के दृष्टि से भी बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। दो प्रसंग विशेष हैं। कल जो बीता हुआ कल है, 1 अगस्त को 100 वर्ष हुए अपने श्रद्धेय बाल गंगाधर तिलक जी का पुण्यतिथि का 100वां वर्ष कल पूरा हुआ, जिन्होंने इस देश के अंदर अपने संपर्क से, अपने संवाद से, अपने लेखनी से एक राष्ट्रीयता का बोध, समाज के अंदर एक स्वत्व का जागरण, एक चेतना और मनुष्य का एक जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, उद्घोष को करते हुए समाज के अंदर इस भाव की चेतना जगाकर समाज को खड़ा किया था। ऐसे श्रद्धेय लोकमान्य तिलक जी के पुण्यतिथि के 100 वर्ष कल पूरे हुए और दूसरा आगामी 5 अगस्त को श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। एक 500 वर्ष के लंबे दीर्घकालीन संघर्ष के बाद एक देश के इतिहास ने करवट ली है और एक सामान्य दिन नहीं है, असामान्य दिन है, ऐतिहासिक दिन है। भारत के दुनिया के अंदर जो भारत की भूमिका है, उस भूमिका के निर्वहन की ओर भारत को खड़ा होने का दिन है। एक युगांतकारी दिन आने वाले 5 तारीख को होने जा रहा है। ऐसा ही कुल मिलाकर अगस्त का ये सप्ताह बहुत ऐतिहासिक लिए हुए हैं और उसी में हम प्रेम, स्नेह, आत्मीयत्व, बंधुत्व के भाव का प्रगटीकरण करने वाला पवित्र उत्सव रक्षाबंधन, जो पूरे देश के अंदर हर्ष उल्लास के साथ और प्रत्येक परिवार के अंदर मनाया जाता है। बहनें बड़े आत्मीयता के और भक्ति भाव के साथ, स्नेह के साथ भाइयों के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती है और इस देश के अंदर ये उत्सव अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं को लिए हुए हैं। अनेक इसके पीछे की कथाएं हैं कि देवता और दानवों के युद्ध के समय जब देवता थोड़ा परास्त होने के या कमजोर पड़ने लग गए तो इंद्र अपने गुरु के पास
बृहस्पति जी के पास गए तो उस समय उनकी पत्नी इंद्राणी सुन रही थी, तो उन्होंने इंद्र के हाथ पर रेशम का धागा बांधा। या बलि को लक्ष्मी जी के द्वारा भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से लेकर आने का वो भी दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। या शिशुपाल वध के समय द्रौपदी, भगवान कृष्ण के द्वारा जब सुदर्शन चक्र चलाया गया तो भगवान कृष्ण की उंगली में से खून निकलने लगा, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उनके उंगली में बांधा। बाद में उन्होंने चीरहरण के समय पूरा ऋण सहित चुकाया। वो भी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक दिन, पौराणिक दिन, ऐतिहासिक में इतिहास के अंदर राजपूत देश की अस्मिता के लिए लड़ने के लिए जाते थे, तो उनके हाथों पर माताएं कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके रोरी और कुंकुम का तिलक करके विजयी होकर आने का भाव रखती थी। या 1905 के अंदर जिस समय बंग भंग का आंदोलन श्री गणेश हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में समाज रक्षा बंधन के अवसर पर सामूहिक रूप से एक स्थान पर आया और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर एक संगठित शक्ति का जागरण करते हुए, एक राष्ट्रीय चेतना का बोध लेते हुए बंग भंग आंदोलन को वापस करने के लिए संकल्पित हुआ। ऐसा एक राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाला भी ये उत्सव, रक्षाबंधन का उत्सव। अनेक प्रकार की मान्यताएं प्राचीन काल से कि समाज के अंदर जो शिक्षक हुआ करते थे वो समाज को रक्षा सूत्र बांध करके ज्ञान का संचय और ज्ञान की सुरक्षा का संकल्प समाज को कराते थे। सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुरु भी अपने शिष्यों को और समाज को रक्षा सूत्र बांध करके समाज की रक्षा के लिए कटिबद्ध करते थे, संकल्पित करते हैं। धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानों में भी हाथों पर रक्षा सूत्र बांध करके समाज की रक्षा का संकल्प किया जाता है। राज्य व्यवस्था के अंदर पुरोहित राजा को रक्षा सूत्र बांध करके सत्य, धर्म और प्रजा की रक्षा का संकल्प करवाता था। अर्थात ये उत्सव एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा अपने सानिध्य में आने वाले समाज की, अपने आभा मंडल के अंदर आने वाले समाज की रक्षा का आश्वासन देने का, उसके लिए सन्नद्ध रहने का, उसके लिए काम करने का, ऐसा एक प्रेरणा देने वाला, इस तरह का भाव जगाने वाला, ऐसा भी हमारे इस उत्सव का संदेश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राष्ट्र को वैभव संपन्न करने के लिए प्रारंभ हुआ और संघ के प्रमुख कार्य में से एक है अच्छे लोगों का निर्माण करना। संघ ने अपने प्रारंभिक दिनों से अच्छे लोगों का निर्माण करना, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना, जिसको हम स्वयंसेवक बोलते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए जिएगा। स्वयंसेवक यानी मैं से हम के रूप में रूपांतरित होना। भगवान कृष्ण ने भी पांडवों को अंतिम संदेश में कहा कि मम यानी मेरा यानी मृत्यु है, निर्मम यानी चिरंतन है, शाश्वत है। और
यही जीवन का हेतु है। तो ऐसा एक विशालता को धारण करने वाला ऐसे व्यक्ति निर्माण हम शाखा में, संघ में करने का एक संघ के प्रमुख कामों में से। दूसरी बात, हम जब विचार करते हैं तो एक स्वत्व का जागरण, अपने जो अनमोल विरासत सांस्कृतिक प्रवाह है उसकी अनुभूति लेते हुए खड़े होने का काम, समाज को खड़े करने का काम, समाज के अंदर सामाजिक सामरस्य निर्माण, एक रस समाज बने। अगला, हम जो काम संघ करता है, समाज को संगठित करने का काम, व्यक्ति व्यक्ति को जुटा करके एक जैसे तिनके को लाभ संस्कारित करके एक रस्सा बनता है और उस रस्से से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति व्यक्ति को संस्कारित करके संगठित करने का काम, ये काम संघ अपने स्थापना काल से ही कर रहा है। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार हम करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये काम करता है। और वर्तमान जो रक्षाबंधन का उत्सव है, इन्हीं बातों की प्रेरणा देने वाला, ये सारी जो आधारभूत बातें हैं रक्षाबंधन के उत्सव को समाज के अंदर प्रगटीकरण करने वाली, समाज के अंदर धारण कराने वाली, ऐसी प्रेरणा जगाने वाला ये उत्सव है। हमारे समाज के अंदर हम देखते हैं एक लंबा एक संघर्ष का काल, बड़ा कठिनाई और चुनौतियों का कालखंड रहा। और इस कालखंड में समाज ने अपने अस्तित्व के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इसी के लिए संघर्ष समाज को करना पड़ा। और ये सब संघर्ष और चुनौती और जीवित रहना एक चुनौती थी। ऐसे समय में समाज छोटे छोटे गठों में विभाजित हो गया। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई प्रकार के अवरोध, कई प्रकार की दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि दूसरों के साथ कोई संपर्क ना आए और हम सुरक्षित रहे, इस तरह के सुरक्षा के लिए बाड़ खड़ी की। और इसके कारण कुछ लाभ भी हुए, इससे कुछ नुकसान भी हुए। समाज छोटे छोटे गुटों के कारण अपने आप तक सीमित हो गया, दूसरों से कट गया। और इतना ही तक नहीं रहा तो इनके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऐसी विसंगतियां या कुरीतियां कि एक दूसरे के स्पर्श से भी डरने लग गया, दूसरे की छाया पड़ गया उससे भी डरने लग गया। ऐसे एक भेद, ऐसी एक दूरियां इसके परिणाम स्वरूप आई। और विदेशी शक्तियों ने इन सारी दूरियों का, भेदों का कैसे समाज को बांटने में और समाज के अंदर एक खाई निर्माण करने, दूरी निर्माण करने हो सकती है, इसके लिए पूरा प्रयास किया। ये सब चला, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस सब खाइयों को पाटने के लिए, इससे समाज को बाहर निकाल के हुए एक संगठित, संस्कारित, सामर्थ्यशाली और ध्येययुक्त ऐसा समाज बनाने के लिए काम कर रहा है। और इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखते हैं रक्षाबंधन का उत्सव, ये आज से नहीं, प्राचीन काल से एक सामरस्य के भाव को जगाने वाला, समरसता को पुष्ट करने वाला, समाज को की दूरियां पाटकर निकट लाने वाला, एकात्मता के भाव को प्रकट करने वाला ऐसा ये उत्सव है। और अपने 6 उत्सव में से संघ के अंदर इस उत्सव को मनाने की परंपरा प्रारंभ से ही संघ में प्रारंभ हुई। और हम इस उत्सव में देखते हैं कि परम पवित्र भगवा ध्वज को रक्षा सूत्र बांधते हैं।
परम पवित्र भगवा ध्वज एक सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का प्रतीक है और रक्षा सूत्र बांध करके जो एक अपने आप सुभाषित का हिस्सा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करना, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करना, अपने परंपराओं की रक्षा करना और कुल मिलाकर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अर्थात समाज को सक्षम बनाना है, समाज की रक्षा करेंगे तो समाज हमारी रक्षा करेगा, ऐसा भाव जगाने वाला धर्म को हम, हमारे ध्वज को हम राखी बांधकर इस देश के जीवन मूल्यों, संस्कृति, परंपराओं के रक्षण का ही नहीं अपितु उसके उत्थान के लिए काम करने का संकल्प ले है। तो दूसरी ओर अपने समाज के बंधु बांधवों को रक्षा सूत्र बांधने का काम और विशेष करके समाज के जो हमारे अभावग्रस्त वर्ग है, समाज का जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, ऐसे बस्तियों में भी जाकर के उनको राखी बांध करके, उनसे राखी बंधवा करके एक आत्मीयता का, एक अपनत्व का निकट लाने का काम इस उत्सव के माध्यम से करते हुए एक संगठनात्मक कार्य का भी इस उत्सव को एक सामाजिक आयाम देते हुए, समाज के जागरण का काम करते हुए अपने संगठनात्मक कार्य का भी विस्तार में इस रक्षाबंधन उत्सव की भूमिका हम देखते हैं। रक्षाबंधन के उत्सव के माध्यम से हम नए नए लोगों तक पहुंचते हैं, उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं और दूरियां समाप्त करके निकट लाने का काम करते हैं। ईश्वर से एक विशेष परिस्थितियां है, इसलिए वर्तमान जो सूचनाएं हैं उनका पालन करते हैं, उत्सव करना है, किंतु हमारी जो परंपरा रही, हम इस अवसर पर रक्षा सूत्र बांधने परिवारों के अंदर जाते हैं और इस उत्सव के माध्यम से हमने अपना दायरा, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में बढ़ाया है। एक उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष बताता हूं, माने बड़ा काफी पुराना है, जिनके उपस्थिति में हुआ था, उन कार्यकर्ता से मैंने सुना जब गांधी की हत्या हुई और उसके कारण संघ पर प्रतिबंध लगा और एक वर्ग बड़ा संघ के विरोध में खड़ा था, पूरा समाज को ही खड़ा कर लिया गया था। ऐसे समय महाराष्ट्र में सोलापुर नाम का एक स्थान है, वहां पर अपनी शाखा लगती थी। तो उत्सव, रक्षाबंधन का उत्सव आया, सभी शाखा पर उत्सव की योजना बनी कि उत्सव के बाद अपने शाखा क्षेत्र में गट के अनुसार कौन किन क्या रक्षा सूत्र बांधने जाएगा। तो एक स्वयंसेवक की तरफ एक गट आया, वो अपने गट में रक्षा सूत्र बांधने गए, तो एक परिवार में गए, तो एकदम गांधी हत्या के तत्काल बाद प्रतिबंध हटा और तुरंत का ही प्रसंग था। तो जिस परिवार में गए वो गांव के जरा प्रतिष्ठित थे और कांग्रेस के एक नेता थे, वो वहां के अपना स्वयंसेवक जब नेकर वगैरह में उनके यहाँ ऐसे ही पहुंचा तो उन्होंने देखा और देखते क्यों आए, कैसे आए, बात का विषय, तुम मेरे घर में गांधी के हत्यारे के घुसने की हिम्मत कैसे की? ऐसा करके उन्होंने कहा नहीं मैं रक्षा सूत्र बांधने आया। तो बोले तुम रक्षा सूत्र, तुम्हारा रक्षा सूत्र तो बात का विषय, तुमने हमारे परिसर के अंदर घुसने का साहस कैसा किया? और उसको गाली गलौज करते हुए, एक प्रकार से धक्का देते हुए हमारे स्वयंसेवक को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाला। इन्होंने कुछ नहीं कहा, अंत में ठीक है वही नमस्कार करते, उनके प्रतिक्रिया का और उग्रता का उत्तर न देते हुए विनम्रता के साथ नमस्कार करके आ गए। अगले वर्ष फिर वो रक्षाबंधन उत्सव आया, फिर हमारे स्वयंसेवक जिनके तरफ जो गट था वो तो उसी एरिया के रहने वाले, तो स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ वो गट आया ही। फिर उस परिवार में गए,
तो जैसे ही पहुंचे तो उस सज्जन ने देखा और देखते ही कहा कि कैसे आए तुम हमारे घर में। तो उन्होंने कहा आज रक्षाबंधन है और इसलिए आया हो। तो उन्होंने कहा तुम कैसे बेशरम आदमी हो, पिछले बार तुमको मैंने गाली देकर और धक्का देकर निकाला, घर से बाहर किया, तो भी तुम आए और बोले हम रक्षा सूत्र उत्र नहीं बांधेंगे और उनको बाहर किया, बाहर हो जाओ कहा और ये चले आए। किंतु जैसे पिछले पहली बार जब गए थे जो तलखी थी, तीव्रता थी, उतनी तीक्ष्ण पन नहीं था। आए फिर रक्षाबंधन तो हर साल आता है, तीसरे वर्ष फिर ये व्यवस्था हुई तो ये फिर उस परिवार में गए। गए तो इन्होंने नमस्कार किया तो उन्होंने भी नमस्कार का जवाब शब्दों से नहीं दिया, किंतु गर्दन झुका कर दिया और कहा कि हम राखी वाखी तो नहीं बांधेंगे, किंतु आए हो तो ऐसा करो कि यहाँ टेबल पर रख दो। और टेबल पर रखने के लिए और कहा कि ठीक है, और चले रक्षा सूत्र रख करके आए। चौथे वर्ष फिर रक्षाबंधन पर गए तो उन्होंने कहा कि नमस्कार किया। उन्होंने कहा नमस्कार का जवाब दिया और आइए 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 और वो बैठिए। और बड़े सौहार्दपूर्ण बात हुई और रक्षा सूत्र बंधवाया उन्होंने। फिर अगला वर्ष फिर 5वां वर्ष आया तो उन्होंने पहले ही संपर्क किया उस व्यक्ति ने कि रक्षाबंधन है तो मैं भी कार्यक्रम में आना चाहता हूँ, और वो उनके साथ कार्यक्रम में गए और फिर वो दूसरों के घरों में रक्षा सूत्र बांधने गए। यानी जहां पर हमारे लिए प्रवेश नहीं था, इतना तीव्र विरोध था हमारे स्वयं सेवकों ने इस तरह का एक प्रयास पूर्वक और रक्षाबंधन का जो प्रेम, आत्मीयता, स्नेह का प्रतीक उत्सव, इसका आधार लेते हुए अपना दायरा बढ़ाने का काम, जहां हमारे लिए पहुंच संभव नहीं थी वहां पहुंच करके वहां पर धीरे धीरे अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपनी विनम्रता से अपने लिए अनुकूलता निर्माण करने का काम अपने कार्यकर्ताओं ने किया। और ऐसी एक प्रयत्न पूर्वक संघ के कार्य के विस्तार का दायरा हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया। समाज के अंदर आज समाज को संगठित करना है, समाज को जोड़ना है, समाज के अंदर एकात्मता, एक रस समाज निर्माण करना है। तो ऐसा एकात्म और एक रस समाज निर्माण करने के लिए समरसता उसकी सबसे प्रमुख शर्त है, पहली शर्त है। समाज के अंदर समरसता आना चाहिए, तभी एक रस समाज बनेगा। समाज के सभी बंधु बांधवों को लगना चाहिए कि हम समाज का, कि हम घटक है, समाज के एक अंग है, समाज से हम पृथक नहीं है। और जब ऐसे समाज के हम घटक है, समाज का कि हम का मैं भी एक हिस्सा हूं, जब ये भाव आता है तभी वो समाज के साथ जुड़ता है, समाज के बारे में उसके अंदर भी संवेदना जगती है, एक चैतन्यता उसके अंदर आती है और उस देश के समाज के साथ, भूगोल के साथ वो जुड़ता है। और ऐसा एक वायुमंडल निर्माण करने का, समाज को जोड़ने का ये प्रयास प्रत्येक कार्यकर्ता को और समाज के जो जागरूक बंधु है, इन सब बंधु बांधवों को लेकर के इसके लिए काम करने की आज आवश्यकता है। और ऐसा काम होता है वहां परिवर्तन भी आता है, वहां समाज के अंदर जो इस संपर्क में आता है और आकर के इस बड़े विराट समाज का मैं हिस्सा हूं ऐसा अनुभव करने लगता है, तो उसके सोच में, उसके व्यवहार में, उसके चिंतन में, क्रियाकलाप में हम अंतर देखते हैं। और इसके लिए किंतु व्यापक स्तर पर काम करने की आवश्यकता, और जब काम करते हैं तो कैसा प्रयास परिणाम होता है। अभी जुलाई के पहले सप्ताह में एक तरुण भारत नाम का एक अखबार निकलता है अपना नागपुर से, और विवेक नाम की पत्रिका निकलती है, उसमें एक दृष्टांत छपा था, एक छोटी सी वास्तविक कहानी छपी थी
कि लातूर जिले में यमगरवाड़ी नाम के का एक स्थान है, वहां पर 28 जून को एक बालिका का विवाह हुआ। विवाह तो बहुत होते रहते हैं पूरे देश के अंदर, एक एक जिले में अनेकों विवाह हुए, किंतु सब सारे विवाहों की कहानी नहीं छप पत्रिकाओं में आई, किंतु उस रेखा नाम की लड़की की कहानी पत्रिका में आई। रेखा कौन है? तो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है। कौन है? तो एक सामान्य मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में नर्स का काम कर रही है। एक नर्स में काम करने वाली एक लड़की है, उसका विवाह हुआ। किंतु खास बात क्या है, विशेष बात क्या है? तो रेखा की और एक बहन है और 2 छोटे भाई है। बहन है वो भी महाराष्ट्र में पुलिस का ट्रेनिंग ले रही है। भाई है वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। और एक छोटा भाई है वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले, जब जो आज 10वीं कक्षा में बालक है, जब वो 2 वर्ष का था, तब की घटना है कि एक अपने संघ के कार्यकर्ता बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए खड़े थे। तो रेखा एक बालिका, थोड़ा 4 लोग हैं उसमें, सबसे बड़ी, और उसके साथ एक और लड़की, छोटी बालिका, और 2 छोटे छोटे बालक, जिसमें एक 2 वर्ष का है। वो लोगों के पास जाकर भीख मांग रही है। भीख मांगने के लिए एक के पास दूसरे का उन्होंने देखा, उसमें ध्यान में आया कि कोई भीख दे रहा है, भीख में कुछ पैसा दे रहा है, कोई उसको दुत्कार रहा है, डांट रहा है, गाली दे रहा है और भगा रहा है। इन्होंने प्रेम से उसको अपने पास बुलाया और सब पूछा, क्या है, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। पता चला उसमें से निकल कर आया कि उनके माता पिता नहीं है, दोनों का निधन हो गया। परिवार के अंदर और कोई जो है उसके चाचा वगैरह वो रखने के लिए तैयार नहीं है। तो भीख मांग रहे हैं और जैसे वैसे अपना पेट भर करके जहां भी स्थान मिलता है रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने उनको लेकर के यमगरवाड़ी लेकर आए हैं। लेकर आकर के आज वो अलग अलग अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अपने पैरों पर खड़े होने वाले बनने जा रहे हैं। उनके अंदर प्रतिभाएं थी, किंतु उनको अगर अवसर नहीं मिलता तो शायद इस स्थिति में नहीं आते हैं। समाज ने उनको, समाज के किसी कार्यकर्ता ने, समाज के एक नागरिक ने उनको ले आया, उनके अंदर की प्रतिभाओं को विकसित होने का एक अवसर प्रदान किया, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध की और समाज के अंदर एक सम्मान प्राप्त जीवन जीने के लिए के योग्य बने। अगर ये प्रयास नहीं होता तो पता नहीं वो अपराध के किस दुनिया में और किस स्थिति में उनको जीवन यापन करना पड़ता। किंतु समाज के प्रयत्न से, जागरूक नागरिकों के सक्रियता से समाज के अंदर एक सम्मान के साथ खड़े होकर इस समाज का मैं भी घटक हूं, इसका गर्व अनुभव करने लायक। और स्वाभाविक रूप से जब समाज के बारे में इस तरह का गर्व का अनुभव होता है तो समाज के उत्कर्ष के लिए सब कुछ बलिदान करने का एक मन के अंदर भाव भी रहता है और भाव भी खड़ा होता है। तो इस तरह के प्रयास आज देखेंगे तो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा देश के अंदर एक अच्छा बड़ा नंबर इस तरह के सामाजिक परिवर्तन के लिए जो काम चल रहा है उसका है। 2 लाख आज देश के अंदर सेवा के काम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर मणिपुर और अरुणाचल तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, ग्राम विकास के क्षेत्र में, गो सेवा के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में
आज एक स्वयंसेवकों के द्वारा और समाज के अनेक संस्थाओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, परिवारों के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि या एक अच्छा नंबर आज देश के अंदर सेवा के, समाज परिवर्तन के लिए कार्य चलते हुए दिखते हैं। किंतु हम अपने देश का जब हम विचार करते हैं, जनसंख्या की विशालता, जनसंख्या के अंदर भी एक अभावग्रस्त और सभी दृष्टियों से दरिद्रता और विपन्नता का दृश्य, उसमें वो भी बड़ा नंबर है। और जो काम चल रहे हैं और उसकी तुलना करते हैं तो ध्यान में आता है कि और पर्याप्त मात्रा में काम करने की आवश्यकता है समाज को सबल और सशक्त बनाने के लिए। समाज सबल और सशक्त बनेगा तो देश सशक्त बनेगा। और क्योंकि निर्बल या कमजोर कड़ी ही वास्तव में मुख्य कड़ी होती है किसी भी चीज की हो। जैसे हम देखते हैं कोई जंजीर होती है, उस जंजीर को उठाएंगे और 100 कड़ियां उसमें है और उसकी 99 कड़ियां बहुत अच्छी है, किंतु एक कड़ी उसकी कमजोर है। तो 99 जो मजबूत कड़ी है वो उस कड़ी की ताकत नहीं, जब खींचेंगे तो जंजीर उस एक जो कमजोर कड़ी वहीं से टूटने वाली है और वही उस कड़ी की ताकत है। तो समाज का भी कुछ वर्ग, कुछ समाज के लोग बहुत सशक्त हो गए और बाकी एक वर्ग है, समाज का एक हिस्सा है, वो कमजोर है या मुख्य धारा से कटा है, काम नहीं चलेगा। तो ऐसे जो अभावग्रस्त हैं या मुख्य धारा से कटे हुए हैं, आर्थिक अभाव नहीं किंतु वैचारिक और सांस्कृतिक अभाव में जी रहे हैं, ऐसे वर्ग को ये समाज की कड़ी है और कमजोर कड़ी है। और इसी कड़ी में आज जितने भी समाज तोड़ने वाली शक्तियां हैं, समाज को बांटने वाली शक्तियां हैं, जो अर्बन, विशेष करके अर्बन मार्क्सिज्म है, जो अर्बन वाम विचार है, ये सब इसी क्षेत्र में समाज को बरगा लाने का। अभी हमने देखा होगा 2 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर पूना में एक गोरेगांव की घटना हुई थी और उसका पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी एक अलगाव समाज के अंदर विभेद निर्माण करने का, समाज को बांटने का बड़ा एक प्रयास हुआ। और आए दिन निरंतर चलते रहता है। कहीं हम अपने धार्मिक मान्यताओं के बारे में देखते हैं कि हम महिषासुर जयंती मनाएंगे, हम दुर्गा जी को नहीं मानेंगे तो महिषासुर हमारे हैं, ये दुर्गा ये बड़े लोगों की है, तो रावण ये द्रविड़ थे, तो राम ये उत्तर भारतीय थे। ऐसे चाहे वो हमारे आस्था के प्रतीक महापुरुषों के नाम पर हो या हमारे त्योहारों के नाम पर हो या हमारे देश के जो संवैधानिक ऐसी संस्थाएं हैं उनके नाम पर हो, या कोई मजदूरों के नाम पर, तो कोई आरक्षण के नाम पर, तो कोई गरीब के नाम पर, तो कोई किसान के नाम पर, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर एक नया डिस्कोर्स खड़ा करके एक समाज के अंदर नई नई अस्मिताएं खड़ा करने का। वनांचल के अंदर जाएंगे तो मूल निवासी, कोई भूलस्थान, तो गोंडी लैंड, तो सरना आइडेंटिटी खड़ी करने का काम। ऐसे भिन्न भिन्न ऐसे जो समाज की कमजोर कड़ियां, जो मुख्य धारा से कटा हुआ समूह है, आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित या कमजोर है, ऐसे वर्ग के बीच में ये सारी अलगाओं की और समाज के ताने बाने को उद्ध्वस्त करने का एक प्रयास इस देश के अंदर चलते रहता है। और इसलिए रक्षाबंधन का ये जो पावन पर्व है, समाज के ऐसे सारी खाइयों को बांट करके समाज की जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो मेरी कमजोरी है, मेरे परिवार की कमजोरी है, इसको दूर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, मेरा परिवार सब प्रयास करेगा, मेरे आसपास आने वाले, मेरे संपर्क में आने वाले लोग इस
कमी को दूर करने के लिए सन्नद्ध होंगे। इस तरह का एक भाव खड़ा करके समाज को एक रस समाज ऐसी सारी शक्तियों के परास्त करने का एक माध्यम है, एक आधार है। और इसलिए सारे समाज को जोड़ना है, समाज को सशक्त करना है। तो समाज को जोड़ने का आधार अगर हम देखते हैं क्या है, समाज को समरस करना है तो कौन सा आधार है, हम अपने देश अपने समाज का जब विचार करते हैं तो वो भाव है हिंदुत्व का भाव। हिंदुत्व का भाव ही है जो हमको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। हिंदूपन ही है जो सारे भेदाभेद भूल करके सब एक माँ की हम संतान है और हम सब आपस में भाई भाई है, इस तरह का बोध जगाता है। माता भूमि पुत्रो हम प्रतिया, ये भूमि मेरी माँ है और यहाँ पर रहने वाला संपूर्ण समाज मेरा अपना है, इस तरह का बोध कराता है। हिंदुत्व इस देश की अस्मिता है, इस देश की आन बान शान है, इस देश की पहचान है, इस देश का अस्तित्व है। और ये हिंदुत्व का या हिंदूपन का भाव ही है जो एक दूसरे को जोड़ता है। हिंदू भाव कहा भी गया, हिंदू भाव जब जब भूले आए विपद महान, भाई छूटे धरती कोई, मिठे धर्म संस्थान। यानी हिंदू भाव ही है जो इस देश को खड़ा करता है, इस देश के समाज को एक दूसरे से जोड़ता है, निकट लाता है, सारे भेदाभेद समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। और हिंदू यानी सिर्फ कहने वाला शब्द नहीं है, अपितु ये अनुभूति करने वाला शब्द, अंतःकरण की संवेदनाओं को जगाने वाला शब्द है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि हिंदू कहते ही हिंदू कहते ही तुम्हारे अंदर एक हिंदुत्व का प्रवाह प्रवाहित होना चाहिए। हिंदू कहने के तुम तभी अधिकारी हो जब कोई हिंदू कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में है, अभाव में है, और उसका अभाव, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट तुमको अपनी पीड़ा और कष्ट, अपना दुख, अपने निकटवर्ती का दुख की अनुभूति होती, जैसी अनुभूति होती है, तो वास्तव में सही अर्थों में हिंदू कहने के अधिकारी हो। संगमी एक एक स्वयंसेवक के अंदर इसी तरह के संस्कार जगाता है। और ऐसा जब भाव होता है तो उसकी संवेदना भी महसूस होती है। स्वामी विवेकानंद जी हजारों किलोमीटर दूर भारत से अमेरिका में थे, एक संपन्न परिवार के अंदर रुके हुए थे। सब प्रकार की आमोद प्रमोद भौतिक सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं उनके पास उपलब्ध थी। दिन भर का सारा प्रवास संपर्क करके वो आए और जिस परिवार में रुके थे उनके साथ गपशप, भोजन वगैरह इत्यादि लेकर के रात्रि में विश्राम करने के लिए गृह स्वामी और स्वामी अपने कमरे में गए। विवेकानंद जी को जिस कमरे में रुकने की व्यवस्था थी वहां आए और तो एक रात के 1:30-2 बजे गृह स्वामी और स्वामिनी को आवाज आती है कि स्वामी जी के कमरे से एक रोने की आवाज सुनाई आती। तो गृह स्वामी और स्वामिनी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी रो रहे और उनकी आंखें लाल लाल हो गई और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। दोनों लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि स्वामी जी हमारे आतिथ्य में क्या कमी रही, कौन क्या कष्ट हो गया आपको? तो बोलते कोई कष्ट, आपके आतिथ्य का कोई कष्ट नहीं हुआ। तो क्यों रो रहे हैं, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो बोले स्वास्थ्य भी ठीक है। तो क्या कारण है कि क्या आज दिन भर आप घूमते रहे अमेरिका के अंदर, तो आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, कोई ऐसी बात जिससे आपको ठेस लग गई होगी, तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आप ऐसी कोई बात हुई? तो बोले नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। तो फिर आप रो क्यों रहे? तो स्वामी जी बोलते हैं कि यहाँ मेरे पास सब प्रकार की सुख सुविधा है, किंतु मैं जहां से आया हूं मेरा अपना समाज, उसके तन पर कपड़े नहीं है, स्वास्थ्य के लिए उसके पास औषधि की व्यवस्था नहीं है, भूख
पेट की क्षुधा शांत करने के लिए उसके पास खाद्य सामग्री नहीं है, और मैं इतने शान शौकत में और आओ सब सुख सुविधाओं को देख करके मुझे अपने समाज की वो सारी स्थिति, सारा स्मरण हो रहा है, वो मुझसे सहा नहीं जा रहा है। यानी जब अपनापन आता है तो मन के अंदर इस तरह की एक संवेदना, मन के अंदर की एक दया करुणा, और वही समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसे दया करुणा समाज के साथ जोड़ने वाला अगर कोई भाव है तो हिंदुत्व का भाव है। तो इस हिंदुत्व के भाव के आधार पर समाज को जोड़ना, सशक्त करना, हिंदुत्व का भाव को प्रखर करना, अपने अंदर करना, अपने सानिध्य में आने वाले लोगों के अंदर इस भाव का जागरण करना, यही अपने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जो अपना राष्ट्र है, इस राष्ट्र की प्रगति का, राष्ट्र को सबल और सशक्त बनाने का एक आधार है। और ऐसा संघ के प्रयास के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर दृश्य खड़ा भी हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का ही उल्लेख हम कहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में एक बात कही थी, 3 बातें कही थी उन्होंने, कि उसमें पहली बात कि आने वाले 50 वर्षों में, मैं देख रहा हूं कि आने वाले 50 वर्षों में भारत स्वतंत्र हो जाएगा। उन्होंने दूसरी बात कही थी कि चाइना भारत का सबसे बड़ा शत्रु होगा। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं कोई भविष्य दृष्टा नहीं हूं, किंतु अपने चर्म चक्षुओं से देख रहा हूं भविष्य। उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारी जो प्राचीन भारत माता हैं वो पूर्व से भी और अधिक देदीप्यमान होकर विश्व सिंहासन पर विराजमान है और विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। ऐसा वो मैं अपने चर्म चक्षु से वो दृश्य देख रहा हूं। ऐसा एक कार्यक्रम में 3 बातें 1897 में स्वामी जी ने कही थी। उसमें से 2 बातें, भारत आजाद हो गया, चाइना आज हम देख रहे हैं शत्रु के रूप में सबसे बड़ी एक भारत के सामने आमने सामने आज दृश्य खड़ा है। और तीसरी बात, भारत माता विश्व सिंहासन पर विराजमान, उसका भी हम दृश्य, उसका अनुभव आज कर रहे हैं। अभी आने वाली 5 तारीख 500 साल बाद एक ऐतिहासिक दृश्य, भगवान राम का मंदिर, यानी कोई मंदिर नहीं, एक राष्ट्र मंदिर का, और समाज के अंदर भी, इस देश के समाज के अंदर भी उन चरित्रों के आधार पर खड़ा करने का, उन संस्कारों के आधार पर इस देश को खड़ा करने का दृश्य इस देश के अंदर होने जा रहा है। आज भारत का जो योग है उसको दुनिया स्वीकार कर रही है। 21 जून को दुनिया के लोग सामूहिक रूप से योग का प्रात्यक्षिक और प्रदर्शन कर रहे हैं। और नित्य जीवन में तो दुनिया के अनेक अधिकांश देशों में और लाखों करोड़ों लोग अपने अपने परिवारों के अंदर या समूह में योग केंद्रों में जाकर योग कर रहे हैं। तो भारत के इस योग को अपनाया जा रहा है। अभी जो कोविड शरीर का एक वैश्विक महामारी आई है, इसमें भी भारत ने जिस तरह का परिचय दिया है, भारत के नेतृत्व में समाज ने दुनिया को 150 से अधिक देशों में औषधियां पहुंचाने का काम हो, या दुनिया को एक संयम का, अनुशासन का परिचय देने का काम, जो सेवारत हैं ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करने का एक संदेश, एकजुटता का संदेश, ये आज भारत के इन सारे संदेशों को दुनिया देख रही है। इन्हीं दिनों में अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में स्वामी नारायण पंत के स्वामी जी द्वारा
वेदों की ऋचाओं का पाठ, शांति पाठ का आयोजन और स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप का उसमें उपस्थित रहना, उसके संचालन या उनका परिचय और कार्यक्रम का महत्व बताना, ये भारत के जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो तीसरी बात कही थी, उस दिशा में भारत के बढ़ते हुए चरण का ये संकेत है, उसके संदेश है। किंतु इन संकेतों को, संदेशों को समझ करके रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सबको भी संकल्प लेने की जरूरत है कि हम संघ के कार्यकर्ता हैं। संघ आज समाज जीवन के अंदर काम करते हुए 95-96 वर्ष हो गए। आने वाले 4 वर्षों में संघ को 100 वर्ष होंगे। समाज संघ को आज देख रहा है, संघ से अपेक्षा कर रहा है। आज संघ सब समाज के, इस देश के अंदर चलने वाली हलचल और गतिविधियों के केंद्र में है। कोरोना सदी की महामारी का सारा घटनाक्रम में संघ के स्वयं समाज ने भी किया, मठ मंदिरों ने किया, किंतु संघ के स्वयंसेवकों ने भी देश के अंदर 92,000 स्थानों पर राशन किट देने का काम हो, या भोजन देने का काम हो, या औषधियां देने का काम हो, या सामाजिक शारीरिक दूरी बनाए रखने का काम हो, या फसलों, किसानों के जो फसल उत्पादन हुए है या सब्जी उत्पादन हुई है उसके विपणन का काम हो, या बस्तियों के अंदर स्क्रीनिंग का काम हो। कोविड के कारण से देहावसान हो जाता है तो उनके अंत संस्कार का काम भी कई स्थानों पर स्वयंसेवक कर रहे। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के काम संघ के स्वयंसेवकों ने, और संघ ने भी, समाज ने भी इसको देखा है। संघ समाज भी इसको आज मान रहा है, किंतु समाज सिर्फ इतनी अपेक्षा नहीं कर रहा है। समाज तात्कालिक परिस्थिति आ गई, उसके अंदर संघ काम करने वाला नहीं, अपितु संघ की ओर इस देश के अंदर आमूल चल परिवर्तन करके समाज, ये देश दुनिया के अंदर एक सिरमौर राष्ट्र बने, इसके लिए संघ की ओर समाज एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। हम संघ के अंदर जो संस्कार आते हैं उनका जो प्रगटीकरण होता है, और जो हम उसको देख करके समाज बहुत आनंदित भी होता है, बहुत उत्साहित भी होता है, उसका संबल भी बनता है, और देख करके वो भी इस दिशा के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, कुछ करने वाला बनता है। किंतु अपवाद स्वरूप भी कई इन संस्कारों के विपरीत के आचरण व्यवहार होता है, तो उसको भी देखकर बड़ा दुखी भी होता है। तो हम जो संस्कार ग्रहण करते हैं, किया है, वो हमारे अपने परिवार में, हमारा परिवार संघ का परिवार बने। इन संस्कारों का प्रगटीकरण मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, अपने आसपास के समूह में, बस्ती में, मेरा जो निजी जीवन का कार्य का दायरा है वहां पर, या संघ का दायित्व का क्षेत्र है उस क्षेत्र में संघ के संस्कारों का स्वयंसेवकों के द्वारा प्रगटीकरण होकर के एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में देश आगे बढ़े, एक एक परिवार इसका एक आधार बने, और रक्षाबंधन का जो संदेश है, एक रस समाज, समरस समाज, ऐसा समाज बनकर के इस देश का एक एक व्यक्ति इस देश का नागरिक होने में आनंद का अनुभव करते हुए राष्ट्र के निर्माण में मेरी भी भूमिका है, मैं जहां खड़ा हूं वहां मैं भी कुछ ना कुछ इस देश के समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान दूंगा, इस भूमिका में आए। इसलिए हम सब अपनी और अधिक सक्रियता बढ़ाए, अधिक समय देकर काम करें, अपने आसपास सज्जन शक्ति को भी साथ में लेकर उनको भी काम में लगाए। ऐसा ही निवेदन करते हुए आज के इस अवसर पर अपने 2 शब्द समाप्त करते हैं।